सोचिए, एक गांव, दो ढाबे और खाने को लेकर एक जबरदस्त जंग। आज हम बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो बिजनेस और इंसान के चरित्र के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां सिर्फ एक आदमी का सिक्का चलता था, बिहारी। भाई, उसकी मटन करी तो मशहूर थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मशहूर था उसका घमंड, और कह सकते हैं उसका लालच। अब ये जो जंग शुरू हुई, इसकी जड़ तक जाने के लिए हमें पहले इस ढाबे के राजा बिहारी को थोड़ा और समझना होगा। बिहारी का फंडा एकदम क्लियर था। पैसा सबसे ऊपर, इंसानियत वो बाद में। अगर कोई पैसे नहीं दे पाया तो उसकी बेइज्जती करना, अरे वो तो उसके लिए रोज का काम था। और उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है, और अब बिहारी के इस राज को चुनौती देने वाला कोई आ गया था। एक सीधा साधा मेहनती आदमी जिसका नाम था गोपाल। गोपाल को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस एक ईमानदार नौकरी। तो उसने बिहारी के ढाबे पर ही बावर्ची का काम शुरू कर दिया। और अपने साथ वो क्या लाया? अपने हाथों का वो बेमिसाल जादू। और बस फिर क्या था, गोपाल के आते ही ढाबे की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। इतनी भीड़, इतनी तारीफ, बिहारी का मुनाफा तो आसमान छूने लगा। सारा खाना रोज बिक जाता था। लेकिन जब गोपाल ने अपनी मेहनत का सही हिस्सा मांगा, तो बिहारी का असली चेहरा सामने आ गया, उसका लालच। उसने गोपाल को पैसे तो नहीं दिए, उल्टा उसे नौकरी से ही निकाल दिया। और बस यहीं से शुरू हुई असली जंग। अब गोपाल के पास दो रास्ते थे, या तो वो हार मान लेता या वो लड़ता। और उसने लड़ने का फैसला किया। उसने सोचा वो पीड़ित नहीं बल्कि एक कॉम्पिटिटर बनेगा। तो उसने हिम्मत दिखाई, 1 लाख रुपए का कर्ज लिया, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए, और बिहारी के ढाबे के ठीक सामने अपना ढाबा खोलने का सपना पूरा करने में जुट गया। और यहीं पर गोपाल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। देखिए, एक तरफ था बिहारी का ढाबा, जहां खाना तो ठीक ठाक था पर कीमत दोगुनी, और व्यवहार वो तो पूछिए ही मत। और दूसरी तरफ गोपाल का ढाबा, जहां खाना लाजवाब था, कीमत आधी, और हर ग्राहक को मिलती थी इज्जत। अब गांव वाले तो समझदार थे, उन्होंने फर्क को तुरंत पहचान लिया, और देखते ही देखते रातों रात गोपाल का ढाबा पूरे गांव का फेवरेट बन गया। तो अब हो ये रहा था कि गोपाल का बिजनेस दिन रात बढ़ रहा था, और बिहारी के ढाबे पर मक्खियां मार रहा था। उसका धंधा एकदम ठप हो गया। अब वो गुस्से से आग बबूला था और बदला लेने की साजिश रचने लगा। तो जब बिहारी ईमानदारी की लड़ाई हार गया, तो उसने घटियापन का रास्ता अपनाया। अब ये कोई बिजनेस कंपटीशन नहीं था, ये एक साजिश की लड़ाई बनने वाली थी। और फिर बिहारी को अपना एक तुरुप का इक्का याद आया। उसे पता चला कि जिस साहूकार से गोपाल ने कर्ज लिया था, वो तो उसका दोस्त है। अब वो इस कनेक्शन का इस्तेमाल गोपाल को बर्बाद करने के लिए करने वाला था। और ठीक वैसा ही हुआ। बिहारी के कहने पर साहूकार ने अपना वादा तोड़ दिया। उसने गोपाल को सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया और कहा, मेरा पूरा 1 लाख रुपया वापस करो। अब सोचिए, एक नए बिजनेस के लिए यह करना नामुमकिन था। गोपाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपना सपना, अपना ढाबा बंद करना पड़ा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बिहारी जीत गया। लेकिन बिहारी अपनी जीत के नशे में एक बहुत बहुत जरूरी बात भूल गया था। वो ये कि गोपाल इस लड़ाई में अकेला नहीं था। जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी कहानी में एंट्री हुई परिवार की। और अब पासा पलटने वाला था, हमेशा के लिए। गोपाल का बड़ा भाई, एक 3 स्टार पुलिस ऑफिसर। जब उसे अपने भाई की मेहनत और उसके साथ हुए अन्याय का पता चला, तो वो चुप नहीं बैठा। उसने ना सिर्फ गोपाल की हिम्मत बढ़ाई, बल्कि खुद उसके साथ ढाबे पर खड़ा हो गया, उसके सपने को दोबारा जिंदा करने के लिए। तो अगली बार जब बिहारी अपनी हेकड़ी दिखाने और गोपाल को धमकाने पहुंचा, तो उसका सामना किसी डरे हुए बावर्ची से नहीं, बल्कि वर्दी पहने एक पुलिस ऑफिसर से हुआ। उसके बड़े भाई ने उसे साफ साफ उसकी औकात बता दी। और असली पावर के सामने आते ही बिहारी की सारी हवा निकल गई। कहते हैं ना, धमकाने वाले अंदर से कायर ही होते हैं। वो वहां से दुम दबाकर ऐसा भागा कि फिर कभी गोपाल को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तो आखिर में हुआ क्या? बिहारी का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया, और गोपाल का, उसका कारोबार चमकता रहा। देखिए, ये कहानी साफ दिखाती है कि बिजनेस में
और जिंदगी में भी अच्छी नीयत और ईमानदारी ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली पावर किस चीज़ में है, पैसे में, कनेक्शन में, या फिर इंसान के अच्छे कैरेक्टर और उसकी मेहनत में। जवाब शायद हम सबको पता है,